हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग क्लास थर्ड में सब्जेक्ट मैथ में आपका मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड ये देखेंगे। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड में यह पता चल रहा था, उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में ई पेज नंबर 155 पे ई था, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक था। उसमें ई का फर्स्ट था बेटा आपका, फर्स्ट में ये लाइन हैव नो एंड, ये आपको लिखवाया गया था लाइन हैव नो एंड। बी है बेटा आपका अलाइन सेगमेंट्स ए बी प्रेजेंटेड एज, आपको बताया गया था कि बी को जो है लाइन सेगमेंट ए बी था, उसके हम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते थे, प्रेजेंट करते थे। ठीक है, उसके बाद आपका था रेज आर पार्ट ऑफ लाइन एंड डी द बेटा आपका पैरेलल लाइंस नेवर टच और सुपरसेक्ट ईच अदर। जो पैरेलल लाइन था वो न ही आप दूसरे को छू सकते हैं, न ही दूसरे को काट सकते हैं। ये आपका फर्स्ट था ई का। एंड ई का सेकंड बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी साइड डज एक क्वाड्रिलेटरल है? एक क्वाड्रिलेटरल में जो है कितने साइड्स होते हैं, वे आपको लिखना था। ठीक बेटा, तो इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल में बेटा आपके 4 साइड होते हैं, ये आपको लिखवाया गया था। तो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, वो आपको राइट करना था, 180 डिग्री, ये लिखवाया गया था। एंड सी का बेटा आपका हाउ मेनी डायमेंशन टू सॉलिड है? सॉलिड में जो है कितने डायमेंशन होते हैं, तो आपको बताया गया था 3 डायमेंशन 3D। ठीक है, सॉलिड हो जाएगा 3D डायमेंशन, 3D हो जाएगा आपका। थर्ड सब आपका नेम द 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, साइड्स और एंगल्स के आधार पर जो है आपको त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के 3 प्रकार लिखे थे। तो साइड का अंदर बताया गया था आपको बता आइसोस्केल, स्केल एंड आपका था बेटा इक्विलैटरल। ये साइड का रख थे एंगल, और एंगल का रख था आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज लिखवाया गया था। और लास्ट में फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिक्स एंड एजेस डज ए क्यूबाइड है? वर्टिक्स कितने होते हैं और एजेस कितने होते हैं क्यूबाइड में, वो आपको लिखा था बेटा, ये आपको लिखवाया गया था। तो बेटा जो है वर्टिक्स आपके जो है 8 और एजेस आपके 12, ये आपको कवर किया था। और आज इसी में आपका यफ देखेंगे बेटा, यफ का फर्स्ट कंप्लीट द पैटर्न। Complete the pattern. Complete the pattern. बेटा यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, आपको कंप्लीट करना है, इस पैटर्न से कंप्लीट करना है। ए का फर्स्ट का ए है 70 65 70 65 60। ठीक है, 70 65 60 और यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर लाइन की है। ठीक बेटा, इसमें जो है क्या होगा वो आपको लिखना है पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, तो इस पैटर्न से आप लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जो देख रहे हैं बेटा 70 है और यहाँ पे क्या बेटा 65, उसके बाद यहाँ पे क्या है 60 है। तो आप अगर उनको ध्यान से देखें तीनों को 70 65 60, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से जो है क्या क्या इसमें जब 5 क्या हुआ है सबट्रैक्ट किया गया है, घटाया गया है, और फिर इसमें से क्या किया सबट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, अगर हम 70 में से आपने कहा 70 में से हम -5 कर देंगे तो आपका क्या आएगा 65 आएगा। 70 -5 कर देंगे तो क्या आएगा 65। फिर इस 65 से हमने क्या करेंगे -5 कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा
ठीक है, 70 माइनस 5 करेंगे, 70 माइनस 5 करेंगे, उसका मल्टीप्लाई में आएगा नेक्स्ट नंबर, इसके बाद फिर 65 में से उसका माइनस 5 करेंगे तब तो आएगा 60 नेक्स्ट नंबर। इसी तरह से इस 60 में से कटना माइनस 5 यानी 5 जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 5 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या आएगा 55, क्या होगा 55 आ जाएगा, और नेक्स्ट नंबर होगा और क्या होगा 55 होगा। समझ गए बेटा? इसी तरह 55 में से 5 माइनस करेंगे, 55 माइनस 5 तो आपका हो जाएगा 50, क्या होगा आपका नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 50, फिर आप 50 में से माइनस 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 45, क्या होगा 45, और लास्ट में आप 45 माइनस 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। क्लियर? So that का सबसे पहले तो ये 70 माइनस 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 65, फिर 65 माइनस 5 करेंगे 60, फिर 60 में से जो है हम 5 माइनस करेंगे तो होगा 55, 55 में 5 करेंगे तो 50, 50 माइनस 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 45, और 45 में 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40। ठीक है बेटा? यानी कि इस पैटर्न में क्या है -5 किया जाएगा, एक डिजिट में से 5 जो है माइनस किया जा रहा है, 70 माइनस 5 65 माइनस 5 60 माइनस 5 55 माइनस 5 50 माइनस 5 45 माइनस 5 40। ठीक है जो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर बी है, बी है बेटा आपका दिया है एप्पल मैंगो, क्या है एप्पल के बाद कॉमा मैंगो, मैंगो से बाद एप्पल। ठीक बच्चों, एप्पल मैंगो, मैंगो एप्पल, उसके बाद तो इस यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस है तो, और उसके बाद लास्ट में दिया है एप्पल, लास्ट में क्या लिखा है आपका एप्पल। ठीक है, स्पेस के बाद आपका लिखा है एप्पल, ठीक है, तो पहले एप्पल मैंगो, मैंगो एप्पल, यहाँ पे वन स्पेस, यहाँ पे सेकंड स्पेस, उसके बाद यहाँ पे डालना है एप्पल। ठीक बेटा? तो इसमें आपका जो पैटर्न लगा है, पैटर्न के आधार पर इसे आप सॉल्व करेंगे। तो अब देखना था सबसे पहले क्या है एप्पल, एप्पल, एप्पल के बाद क्या है मैंगो है, फिर मैंगो, दो बार मैंगो है, एप्पल के बाद दो बार क्या है मैंगो, फिर एप्पल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा एप्पल दिया है, एप्पल के बाद आपका मैंगो, मैंगो दो बार मैंगो है, ठीक है, एप्पल के बाद आपका 2 टाइम्स मैंगो, उसके बाद फिर एप्पल दिया है, तो आप एप्पल के बाद उसमें क्या होगा, एप्पल के बाद क्या है मैंगो, मैंगो, ठीक है, यानी हर एक एप्पल के बाद आपका 2 मैंगो होगा, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है बेटा? तो एप्पल मैंगो मैंगो हमने बताया था, एप्पल के बाद 2 मैंगो है, तो फिर यहाँ पे एप्पल आया है, तो उसके बाद क्या होगा 2 मैंगो, यहाँ पर जाएगा MANGO मैंगो, एप्पल मैंगो मैंगो एप्पल मैंगो मैंगो एप्पल। ठीक है बेटा? इस तरह से यह जो पैटर्न है, एक एप्पल के बाद आपका 2 मैंगो है, एक एप्पल यहाँ पर 2 मैंगो, फिर 1 एप्पल यहाँ पर 2 मैंगो, फिर 1 एप्पल यहाँ पर क्या है ये एप्पल लास्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिया है, अगर यहाँ पे दिया आपका स्पेस तो आप क्या लिखेंगे मैंगो मैंगो, तो दिया रहता है नहीं दिया है तो वही मैंगो और मैंगो लेकर के इसको
कंप्लीट करेंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आपसे पैटर्न को जो है एफ का जो है फर्स्ट में ए और बी ये दोनों था कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका दिया है जी, एफ के बाद आपका दिया है जी, लास्ट क्वेश्चन आपका है जी इस मॉड्यूल के सेकंड का। Paragraph, make a frequency table using the following data. Make G है आपका, make a frequency table ले FREQUENCY frequency table using the following data. The following data. DFT यहाँ पे आपको जो करा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल जो है बनाना है यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर फॉलोइंग डेटा का उपयोग करके यहाँ पर देखेंगे 15 टीम participated TEAMS 15 teams participated participated in a cricket tournament. In tournament tournament, the points scored by the point scored scored by these teams are so below 11. Below below in a table. यहाँ पर आपका 15 टीम ने जो है क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है और यहाँ पर उसके स्कोर जो है यहाँ पर टेबल में दिखाए गए हैं। पॉइंट स्कोर बाय टीम, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है पॉइंट स्कोर बाय टीम टीम। यहाँ पर आपका 53 26 35 45 53 26 35 45 ठीक है। इसके बाद 42 53 42 53 14 36 30 27 45 47 23
जो है एक डेटा दिया गया है 0.64 बाई 3 के द्वारा 15 इन 1 2 3 4 5 5 या 15। ठीक बेटा, अब इसका जो है हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, डेटा बनाने के लिए पहले चूज एंड एप्रोप्रिएट स्केल एंड इंटरवल फॉर डाटा। ठीक है, तो 1 से आपका 1 से 60 यहाँ पर जो है 1 से लेकर के 60 के बीच में सारे अंक है। यहाँ पर लास्ट का दिया है, उसमें ये 1 से लेकर के आपका कितना है 60 तक, ये डेटा आपका है 1 से लेकर के 60 तक है। तो चूज एंड एप्रोप्रिएट स्केल एंड इंटरवल फॉर द डाटा। तो इंटरवल क्या होगा, 1 स्केल 1 to 60 के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्केल तो याद है स्केल 1 to 60 के लिए आपका जो इंटरवल होगा इंटरवल टी टी आर बी एल। ठीक है, टी एस टी आर आई एस टी आर बी एल इंटरवल होगा, इसका क्या होगा 15 होगा। क्या होगा 15। ठीक है, 15 जो होता है आपको याद है, स्केल इंक्लूड्स ऑल ऑफ डेटा एज इंटरवल सेपरेटेड द स्केल इनटू इक्वल पार्ट। तो ये जो होगा इंटरवल जो है या जो स्केल या 60 या जो है इसमें या क्या हो रहा है पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 60 है पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा 15 होगा आपका। इसके बाद आप क्या करेंगे स्टेप 2 या फिर स्टेप 1 था, स्टेप 2 में क्या करेंगे, ड्रा टेबल विद 3 कॉलम्स। आप जो है 3 कॉलम में आप जो है ड्रा करेंगे एक टेबल। आपका क्या होगा, उसमें पॉइंट्स होगा, टैली होगा एंड फ्रीक्वेंसी होगा। आप देखिए बेटा यहाँ पर हम पॉइंट्स स्कोरिंग क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर points scored in cricket tournament. Cricket tournament. Tournament है points scored in cricket. टूर्नामेंट। ठीक है, क्रिकेट टूर्नामेंट। ठीक है बेटा, टूर्नामेंट का यहाँ पर पॉइंट स्कोर किया गया है। और सेकंड स्टेप में आपको बताया गया है ड्रा टेबल, यहाँ पर हमने टेबल ड्रा कर रहे हैं। अब देख सकते हैं इस टेबल में जो है क्या क्या होगा बेटा, 3 कॉलम्स होंगे एंड लेबल ऑन कॉलम्स। पहला क्या होगा आपका पॉइंट, पहले का होगा आपका पॉइंट। उसके बाद आपका टैग होगा टैली और टैली पर होगा फ्रीक्वेंसी या ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप जो है 3 कॉलम बनाएंगे, पहले आपका पॉइंट, उसके बाद टैली, उसके बाद फ्रीक्वेंसी या RQST वाई। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर देखेंगे लेवल जो आपका क्या है 15 है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 15 पॉइंट होगा, तो 1 से लेकर के आपका 15 तक, 1 से आपका 15 1 से लेकर के 15 तक कितने आपके हैं उसको आप काउंट करेंगे। ठीक बेटा, तो आप देखेंगे बेटा 1 से लेकर 15 तक, यानी 1 को लेना है 15 तक, 1 से 15 तक इसका काम आप देखिए केवल आपका जाएगा 14 बेटा, केवल आपका ही आएगा 1 से लेकर के 14 तक में आपका ये नंबर आएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 1, फिर क्या होगा 1 होगा।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 होगा, उसके लिए एलिमेंट का होगा आपका 1। इस तरह से आप एलिमेंट करते हैं। ठीक है, 1 के लिए एक लाइन खींच देंगे। ठीक बच्चों, फ्रीक्वेंसी 1 के लिए आपका एलिमेंट क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक्सेप्ट का 15 तक हो गया, 1 से 15, इसके बाद 16 to 30, 16 to 30, इसके लिए बेटा आपका काउंट करेंगे तो आप देख रहे हैं 30 के लिए बेटा ये 30 का है तो आ जाएगा 26, ये 30 हो जाएगा आपका, या तो 20 हो जाएगा, 23 और 27। समझ गए? 16 से लेकर 30, तो 16 तो है नहीं, बट आपका यहाँ पे ये इसका लंबा आपका जो है इस रो में आपका 26 आएगा, और इसमें आपका ये 30 आएगा, और फिर 27, 23 और 20। तो आप काउंट करेंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 होगा, 26 होगा 5 टाइम्स है, या फिर आप जो है 5 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, या तो आप 4, और उसके बाद जो है इसको हम क्या करते हैं बेटा, इस तरह से कर देंगे, या हो जाओ 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको नेक्स्ट आपका होगा 31 से लेकर के 45, या आपका 31 ठीक बच्चों, यहाँ पे 31 से आप देखेंगे 45 का, तो आपका बेटा 31 से लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, डबल कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, डाल कर रहे हैं 35, उसके बाद आपका ये 45, ठीक है, उसके बाद आपका 42, उसके बाद आपका 36, उसके बाद आपका 45। ठीक है, ये आपका जो है 31 से लेकर 45 से लेकर के 45 का दिखाना था। ये आपका 35 1 होगा, 45 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 36 4 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसलिए आप कितना होगा 5, और ये आपका 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा 10। ठीक है, एंड लास्ट में आपका होगा 46 से लेकर के 60 तक, 46 से लेकर के 60, 46 से आपका 60 तक का आपका होगा, 46 आपका हो जाएगा, ये 53 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बना रहे हैं, माफ कर 53 होगा आपका, उसके बाद आपका 50 होगा, तो काउंट कर लेंगे 50 होगा, उसके बाद ये आपका 53 होगा, 53, और ये आपका लास्ट होगा 47। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा 53 1 हो जाएगा, और ये 52, इसके बाद ये आपका 43, इसके बाद ये आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 4, और इस 4 के लिए आपका 1 2 या डेरिवेटिव में जाएगा 4। ठीक बच्चों, इस प्रकार जो है आप दिए गए जो कर रहा है, मैं आपको फ्रीक्वेंसी टेबल यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, जो आपको डाटा दिया गया है
teams participated in a cricket tournament. The points scored by 10 teams are below. In a table यहाँ पर 15 टीम्स के द्वारा 15 टीमों के द्वारा जो यहाँ पे स्कोर किए गए यहाँ पे जो दिखाया गया है टेबल में स्कोर के और इनको जो है आपको पॉइंट टेबल के द्वारा आपको दिखाना था। यहाँ सबसे पहले आप कैटेगरी स्केल करेंगे 1 to 16 यहाँ पे जो नंबर है 1 to 60 के बीच में है और इसका इंटरवल क्या होगा 16 को डिवाइड करके 15 से या इसका 15 होगा तो 1 से लेकर 15 के मध्य एक आपका स्कोर है उसके बाद 60 से लेकर 30 के मध्य का 5 टाइम्स है और 31 से 45 5 टाइम्स एंड 46 से आपका 60 तक आपका 4 टाइम्स है और इसके 1 पहली बार क्या किया गया है पहले तो होगा माइनस करिएगा या फिर माइनस कर दीजिए ठीक है इस तरह से आप काउंट करेंगे तो 1 -6 आपका 11 और पूरा हो जाएगा 15 ये 15 टीमों के द्वारा किए गए इसको इस तरह से जो आप इसे कंप्लीट करेंगे ठीक बच्चों। इसका बेटा यह आपका मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड का यह आपका जी लास्ट क्वेश्चन था यह आपका कंप्लीट हो गया आज और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है रिवीजन के साथ आपको चैप्टर नंबर 1 को प्लेस कर लूँ ये बताया जाएगा। इसके लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।